everyone, welcome back to Tech with Ranaz. In this video, we will be discussing a problem statement add two numbers. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, दो नॉन एम्प्टी लिस्ट दिए और वो दो नॉन एम्प्टी लिस्ट क्या बता रही है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को बता रही है, ठीक है। और इसने क्या बोला है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगी, ठीक है। और ईच ऑफ देयर नोड कंटेन अ सिंगल डिजिट। जितनी भी मेरी लिंक लिस्ट में नोड्स होंगी वो क्या कंटेन करेगी, एक सिंगल डिजिट को कंटेन करेगी, ठीक है। और ऐड टू नंबर एंड रिटर्न द सम ऑफ लिंक लिस्ट। इसमें मुझे क्या करना है, अपने नंबर दोनों लिंक लिस्ट को ऐड करना है और सम रिटर्न करना है। दोनों लिंक लिस्ट में नंबर्स को ऐड करती हूँ, वैसे ही ऐड करना है। मुझे रिटर्न करना है वो 7807, ये रिटर्न करना है। सबसे पहली चीज है, अगर ये मेरा नंबर होता तो नंबर को तो मैं सिंपली कैसे ऐड कर सकती, 7 2 4 3 और 5 6 4। तो 4 + 3 = 7 और 6 + 4 = 10। 1 मेरा कैरी में जाएगा और 5 + 2 + 1 8 होता है और ये कितना जाएगा मेरा फिर से 7। तो ये मेरा क्या है, कुछ आंसर आता मेरा। तो मैं क्या कर रही हूँ, हर वैल्यू को यहाँ से आगे सम करते जा रही हूँ। अगर मेरे पास कोई वैल्यू 10 से बड़ी है तो उसका मैं कैरी अपने नेक्स्ट डिजिट पे सेंड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गई मेरी किसका हो गया, नंबर्स का। तो हम इजीली सम कर सकते हैं। लेकिन जब भी मैं लिंक लिस्ट की बात करती हूँ, मैं क्या देख रही हूँ, अपने पहले मैं इन दोनों को सम कर रही हूँ, फिर मैं अपने पॉइंटर को यहाँ मूव करा रही हूँ। तो कुछ ऐसा हो रहा है कि पॉइंटर्स मेरे इस डायरेक्शन में होने चाहिए, बट जो सिंगली लिंक लिस्ट होती है, ठीक है, उसमें हमारे पास बस फॉरवर्ड जाने का ही क्या होता है, रास्ता होता है, ठीक है। हमारे पास इस नोड के पास अपनी प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर्ड नहीं है। तो इस केस में मुझे अपनी दोनों लिस्ट को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करूंगी तो मेरे को, मैंने अपना रिवर्स वाला लॉजिक इसी प्लेलिस्ट में अच्छे से बताया है, तो आप एक बार देख लेना। तो इन लिस्ट को मैं कैसे रिवर्स करूंगी, 3 मेरा हेड नोड हो जाएगा, 4 और 4 किसको पॉइंट करेगा, 2 को, और 2 किसको पॉइंट करेगा, 7 को, ठीक है। और जो सेकंड लिस्ट को रिवर्स करूंगी तो इस केस में 4 मेरा क्या हो जाएगा, हेड नोड हो जाएगी। 4 मेरा फिर 6 को पॉइंट करेगा और जो 6 है वो मेरा किसको पॉइंट करेगा, 5 को पॉइंट करेगा। तो मैंने यहाँ पे ये दोनों लिस्ट को क्या करा, सिंपली रिवर्स करा दिया। अब मैं सिंपली, क्योंकि अब मेरे को इस डायरेक्शन में मूव करना था, तो अब मैं सिंपली यहाँ से मूव करते करते क्या कर सकती हूँ, अपना सम कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करूंगी, एक ना मैं डमी नोड ले लूंगी। इससे मेरे को क्या हेल्प मिलेगी, रेफरेंस नोड रहेगी कि इसके नेक्स्ट ही मेरा क्या होगा, अपनी सम वाली लिंक लिस्ट का हेड होगा। तो यहाँ पे एक पी पॉइंटर ले लेती हूँ, इनिशियली डमी को पॉइंट करेगा। तो देखो यहाँ पे सम में मैं क्या कर रही थी, अपने इसमें कैरी भी फॉरवर्ड कर रही थी, तो मुझे एक कैरी की नीड भी पड़ेगी। तो इनिशियली कैरी कितना होगा, 0 होगा। रिवर्सल के लिए मुझे दो पॉइंटर की नीड होगी, C1 एंड C2, ठीक है। तो C1 पे जो वैल्यू है वो 3 है, C2 पे वैल्यू 4 है। 3 + 4 + कैरी कितनी वैल्यू है, 7। तो मैं क्या करूंगी, अपनी 7 की एक नोड बनाऊंगी, अपने प्रीवियस के नेक्स्ट में किसको अटैच करा दूंगी, 7 नोड को, और प्रीवियस को कहाँ ले जाऊंगी, 7 पे ले जाऊंगी, ठीक है। और मैं देखो अभी मेरी 7 थी, तो मैं अपना कैरी क्या होता है एक्चुअल में, मेरा जो वैल्यू होती है उससे मैं डिवाइड करूंगी अगर 10 से, तो 7 / 10 होता है 0। तो यहाँ से मेरा जो कैरी आगे मूव करेगा वो कितना, 0, ठीक है। इन दोनों नोड्स का काम हो गया। तो मुझे फिर अपने C1 को C1 के नेक्स्ट पे ले जाना पड़ेगा, C2 को C2 के नेक्स्ट पे ले जाना पड़ेगा। अब मैं फिर से करूंगी, 0 + 4 + 6 कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर आता है यूजुअली, +/10 कितना होता है, 0। तो 0 को मैं एक न्यू नोड बनाऊंगी, ठीक है। और अपने प्रीवियस के नेक्स्ट में किसको अटैच करा दूंगी, अपने 0 वाली नोड को अटैच करा दूंगी, प्रीवियस को ले जाऊंगी प्रीवियस के नेक्स्ट में जो कि 0 को पॉइंट करेगा, ठीक है। और इस केस में मेरी वैल्यू कितनी थी, 10, 10/10। तो इस केस में जो मेरे यहाँ से आगे कैरी प्रोपोगेट होगा वो कितना, 1 होगा। तो कैरी कितना है मेरा, 1 है, ठीक है। और इन दोनों नोड्स को मैंने ऐड कर लिया है। तो C1 मेरा C1 के नेक्स्ट में जाएगा और C2 मेरा C2 के नेक्स्ट में जाएगा। अब मैं फिर से 1 + 2 + 5 कितना हुआ, 8। तो मैं एक 8 नाम की नोड बनाऊंगी और प्रीवियस के नेक्स्ट में 8 को अटैच कराऊंगी, प्रीवियस के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी। और यहाँ से मेरा जो कैरी होगा वो कितना होगा, 8/10 वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो मेरा कैरी प्रोपोगेट होगा वो 0 प्रोपोगेट होगा। थोड़ा मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, ठीक है। कैरी यहाँ से 0 प्रोपोगेट होगा और मुझे क्या करना है, अपने C1 और C2 पॉइंटर्स को भी अपने नेक्स्ट में मूव कराना है, ठीक है। C1 पॉइंटर मेरा यहाँ पॉइंट करेगा और C2 पॉइंटर मेरा नल हो जाएगा। बट इस केस में मेरा कैरी कितना है, 0, और C1 कितना है, 7। और C2 में क्या ले रही हूँ, देखो जगह C2 मेरा या C1 मेरा जो भी नल को पॉइंट करेगा, तो इसको मैं, अगर मेरा ये नल होगा तो मैं इसको 0 ऐड कर सकती हूँ, 0 से कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये कितना है, 7 है। और अपने प्रीवियस के नेक्स्ट में किसको अटैच करा रही हूँ, 7 को अटैच कराऊंगी और प्रीवियस के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी, ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ, अपने करंट को करंट के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी। और कैरी जो रहेगा 7/10, कैरी मेरा फिर से 0 ही रहेगा। तो मेरा C1 नल हो गया, C2 नल हो गया और कैरी भी मेरा 0 हो गया। तो इस केस में मैं स्टॉप कर जाऊंगी क्योंकि मैंने अपने सारे नोड्स को ऐड कर दिया और जो मैं कैरी को प्रोपोगेट कर रही थी वो कैरी भी मेरा 0 हो गया, ठीक है। तो जो मेरा हेड होगा अपनी लिंक लिस्ट का वो क्या होगी, ये नोड होगी, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगी, अपने जो डमी है उसके नेक्स्ट को मैं नल करा दूंगी, तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या करा था, अपनी दोनों लिंक लिस्ट को क्या कराया था,
रिवर्स करा था ताकि मैं इजीली इस डायरेक्शन में मूव कर सकूं, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर क्या होगा, इसको फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अपना जो ये सम वाला है इसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। तो जो मेरा आंसर आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, 7 के नेक्स्ट में पॉइंट करेगा 8, के नेक्स्ट में पॉइंट करेगा 0, 0 के नेक्स्ट में फिर से कौन पॉइंट करेगा 7। तो कोड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अपना एक हेल्पर फंक्शन चाहिए, जो फंक्शन क्या है, रिवर्स है। ठीक है, तो यही मैंने कॉपी कर दिया और इसको मैं क्या बोलूंगी, अपना रिवर्स बोलूंगी। और ये मेरे को दो नहीं, इसमें मेरी एक की लिस्ट आएगी तो हेड हो जाएगा। ये रिवर्स वाला लॉजिक मैंने अपनी सी प्लेलिस्ट में समझाया है कि मैं कैसे लिख रही हूँ, तो इसको आप वहां से देख लेना। इसमें दो पॉइंटर लिखती हूँ, प्रीवियस मेरा नल को पॉइंट करता है और जो करंट होता है वो मेरा किसको पॉइंट कर रहा होता है, हेड को। ठीक है, और फिर मैं अपने करंट जब तक मेरा नॉट इक्वल्स टू नल नहीं आता तब तक मैं क्या करती हूँ, अपने करंट पे जा जाके करंट को नेक्स्ट में मैं किसको अटैच करा देती हूँ, प्रीवियस को अटैच करा देती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने प्रिजर्व कर दिया करंट के नेक्स्ट में मैं किसको अटैच कराऊंगी, प्रीवियस को। ठीक है, और जो मेरा प्रीवियस होगा वो कहाँ जाएगा, करंट पे, और जो करंट होगा वो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड पे। ठीक है, जब मैं इस वाले वाइल लूप पे बाहर आ जाऊंगी तो जो मेरा हेड होगा लिंक लिस्ट का वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, प्रीवियस को। तो यहाँ से मैं सिंपली अपना प्रीवियस नोड रिटर्न करा देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा रिवर्स वाला हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, ऐड टू नंबर्स की बात करती हूँ। तो देखो, अगर मेरी लिस्ट 1 नल होती है या लिस्ट 2 नल होती है, तो उस केस में मुझे ऐसी लिस्ट को रिटर्न कराना है जो नल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू नल है। अगर लिस्ट 1 नल नहीं होगी तो मैं किसको रिटर्न कराऊंगी, लिस्ट 1 को, अदरवाइज मैं किसको रिटर्न कराऊंगी, लिस्ट 2 को। कि अगर ये दोनों ही लिस्ट क्या होती है, नॉट नल होती है या, तो उस केस में मेरा क्या लॉजिक रहेगा, मुझे क्या करना है, लिस्ट नोड एक डमी बनाना है, न्यू लिस्ट नोड। आपकी ये प्रेफरेंस रहेगी कि आप डमी नोड बनाना चाहो नहीं बनाना चाहो। मैं अपनी सुटेबिलिटी के लिए बनाती हूँ, तो आप डायरेक्टली हेड अपनी जो फर्स्ट नोड आएगी उसको भी बना सकते हो। तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि हमें क्या बनाना है, अपनी डमी नोड बनानी है, पर मैं बना लेती हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, अपनी एक लिस्ट नोड बनानी है। ठीक है, और ये मेरा लिस्ट नोड बनाने से पहले मैं क्या करती हूँ, अपने L1 को रिवर्स कर रही थी। ठीक है, और किसको रिवर्स कर रही थी, अपनी लिस्ट 2 को भी मैं रिवर्स कर रही थी। ठीक है, लिस्ट 2 को, दोनों लिस्ट को मैंने रिवर्स कर दिया। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, लिस्ट नोड अपने पॉइंटर ले रही हूँ। एक मेरा प्रीवियस पॉइंटर होगा जो इनिशियली डमी को पॉइंट करेगा, और एक C1 पॉइंटर होगा जो किसको पॉइंट करेगा, लिस्ट 1 को, और एक C2 पॉइंटर होगा जो किसको पॉइंट करेगा, लिस्ट 2 को। ठीक है, और यहाँ से मैं कब तक ट्रैवर्स करूंगी, वाइल जब तक मेरा C1 नॉट इक्वल्स टू नल है, या C2 नॉट इक्वल्स टू नल है, या मेरा जो कैरी रहेगा वो क्या नहीं आता, नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं आता। अगर इन तीनों में से कुछ भी वैल्यू बची है तो मुझे अपने ट्रैवर्स करते रहना है, और मुझे कैरी भी लेना है। कैरी इनिशियली कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं वैल्यू निकालूंगी, वैल C1 डॉट C1 नॉट इक्वल्स टू अगर नल है, क्योंकि हो सकता है मैंने रैंडमली 3 कंडीशन लगाई, तो हो सकता है कि कोई भी मेरा नल हो जाए। तो अगर नल हो गया तो उस केस में मैं C1 डॉट वैल नहीं कर सकती, उस केस में मैं क्या करूंगी, अपनी C1 डॉट वैल की जगह 0 लूंगी। और अगर मेरा C2 नॉट इक्वल्स टू नल है तो उस केस में मैं क्या करूंगी, अपने C2 डॉट वैल करूंगी, अदरवाइज में क्या ऐड कर दूंगी, 0, क्योंकि 0 से मेरा कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ये कैरी भी ऐड कर दूंगी। ठीक है, और फिर मैंने क्या बताया था, हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट नोड बना रहे हैं, इसकी सम बोल दूंगी मैं उसको, या फिर मैं उसको डिजिट बोल देती हूँ। ठीक है, न्यू लिस्ट नोड, ठीक होगा, वैल्यू मॉड्यूलस बाय 10 होगा। ठीक है, और जो मेरी कैरी होगी वो नेक्स्ट में कितना प्रोपोगेट होगा, वो होगा मेरा वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 प्रोपोगेट होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो मेरी क्या हो गई, मैंने न्यू नोड बना दी, उसमें मैंने अपनी सम वाली वैल्यू को डाल दिया और कैरी को भी प्रोपोगेट करा दिया। फिर मुझे क्या करना है, अपने प्रीवियस के नेक्स्ट में किसे अटैच कराना है, अपनी डिजिट को अटैच कराना है। ठीक है, और प्रीवियस को कहाँ मूव कराना है, प्रीवियस के नेक्स्ट में। ये वाला काम भी हो गया। और अगर मेरा C1 नॉट इक्वल्स टू नल है तो मुझे C1 को भी C1 के नेक्स्ट में लेके जाना है। और अगर मेरा C2 नॉट इक्वल्स टू नल है तो उस केस में मुझे C2 को भी कहाँ लेके जाना है, C2 के नेक्स्ट पे ले जाना है, C2 को भी C2 के नेक्स्ट पे ले जाना है। तो ये तो मेरा सिंपल काम हो गया। जब मैं यहाँ से बाहर आऊंगी तो तब क्या होगा, मेरा जो अपनी लिस्ट का हेड होगा, जो मेरी ये सम वाली लिस्ट है, लिस्ट नोड का जो हेड होगा वो किसको पॉइंट करेगा, अपने डमी के नेक्स्ट नोड को। ठीक है, और डमी नोड को मुझे रिमूव भी करना है, तो मैं डमी के नेक्स्ट को क्या कर दूंगी, नल पॉइंट करा दूंगी। ठीक है, इससे मेरा डमी गार्बेज कलेक्टर ले जाएगा डमी को। ठीक है, और देखो अब मैंने क्या करा था, रिवर्स करी थी दोनों लिस्ट को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने हेड को भी फिर से रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं अपना हेड ही पास कर दूंगी, और जो मैंने अपनी इनपुट वाली लिस्ट को रिवर्स करके चेंज करा था ना, तो इस वाली लिस्ट को भी मैं क्या करूंगी, अपनी वापस से रिवर्स कर दूंगी, क्योंकि मुझे अपनी इनपुट लिस्ट को चेंज नहीं करना होता है। और फिर यहाँ से मैं किसको रिटर्न करा दूंगी, हेड को ही रिटर्न करा दूंगी। ठीक है, तो और जो ये वाला काम है ना, ये आपकी उसका है कि करना है रिवर्स। मैंने अपनी इनपुट लिस्ट को चेंज करा था ना, तो इसको मुझे सेम बनाने के लिए वापस से रिवर्स करना है। तो इसको मैं रन करती हूँ, एक्सेप्टेड एंड सबमिटेड। And thanks for watching the video. Make sure check out my linked list playlist.